जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये पहले समझते हैं सूक्ष्मदर्शी आखिर होता क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, पास में स्थित छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करती है। उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। अब बात करें सूक्ष्मदर्शी के प्रकार की, तो सूक्ष्मदर्शी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरे होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें केवल एक लेंस लगा होता है, जबकि बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो इसमें डबल लेंस लगा होता है। ठीक है। अगर बात करें दोनों में अंतरों की, क्या इसमें अंतर क्या है, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें क्या होता है कि मतलब चीज़ों को देखते हैं, छोटी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा पाता है। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ही छोटी चीज़ यानी बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को हम भी बहुत ही बड़ा करके आराम से देख सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, या इसी को साधारण सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे इसको हैंड लेंस भी कहते हैं, इसको आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः आपने इसको देखा होगा, जैसे घड़ी की दुकान पे चले जाइए तो वहाँ पे एक होता है, हैंडल की तरह होता है, उसको ऐसे पकड़ के देखते हैं। मतलब कहने करते हैं कि जैसे कोई अक्षर वगैरह छोटा अक्षर है उसको पढ़ना है तो उसमें हम हैंड लेंस के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें क्या होता है, थोड़ा हमको बड़ा दिखती है। तो दरअसल उसी को हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। दरअसल इसकी जो बनावट होती है कुछ खास नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से नाम से जानते हैं। तो आइए पहले हम इसको फार्मूले को देख लेते हैं। अगर देखिए, जब सवाल में कहेगा कि जब प्रतिबिंब के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, मतलब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो उसके लिए ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और अगर बोलेगा कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो उसके लिए दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे जो लिखे गए हैं इनके नाम क्या हैं, तो यम का जो कैपिटल एम लिखा है, दरअसल इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन पावर, जिसको हिंदी में आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगर बात करें आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा ये है कि सूक्ष्मदर्शी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को जितना गुना बड़ा बनाएगा वही उसका आवर्धन क्षमता होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये डी लिखा है, डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एफ का मतलब है जो साधारण सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी। तो उम्मीद करूँगी ये बातें हमारी सारी समझ में आई होगी। तो अब आइए हम इनके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है पहला प्रश्न में, यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर से 20 कम है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी जो फोकस दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है उससे 20 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से 20 कम का मतलब 5 सेंटीमीटर उसकी हो गई। और यहाँ पे डी का मान यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहा जा रहा है कि इसकी आवर्धन क्षमता बताइए, अर्थात कहने का मतलब एम का मान बताइए। एम बताने का अर्थ ये है कि अगर इस सूक्ष्मदर्शी से हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा, ये हमको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोल दिए तो सामान्यतः हम जानते हैं एम बराबर फार्मूला लगेगा 1+d/f। तो यहाँ से एम की 1+d की बात करें तो d मतलब 25 सेंटीमीटर बटे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 5 बार कटेगा और 5 में 6 यानी फाइनली आएगा 6। और देखिए, जो आवर्धन क्षमता होता है इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ से m का मान आ गया फाइनली 6। तो दरअसल 6 ये बताना चाहता है कि अगर जिस साधारण सूक्ष्मदर्शी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके सामने हम किसी भी वस्तु को रख देंगे तो वो क्या करेगा कि उस वस्तु के साइज़ से 6 गुना बड़ा साइज बनाने का प्रयास करेगा, यानी बनाएगा, प्रयास नहीं करेगा, बना ही देगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी 15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंसों के संपर्क से मतलब संयोग से बना हुआ है। यदि प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना करना है। और यहाँ पे कुछ संकेत में दिया है
P बराबर P1 प्लस P2 और F बराबर 1/F। यानी कहने का मतलब फार्मूला तो हमें कन्फर्म हो गया है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला तो m बराबर 1 प्लस D/F ही होगा। अब यहाँ पे बात करना है अपने को, m का मान बताना है m। तो हमें फोकस दूरी चाहिए और मान लीजिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे दो हैं तो इनकी क्षमता निकालेंगे। P बराबर P1 का मान 15 और P2 का मान 5। तो फाइनली P बराबर आ जाएगा आपका 20 डायोप्टर। अगर हम बात करें इसकी फोकस दूरी तो फोकस दूरी निकालने का फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/P। तो F बराबर P का मान हो जाएगा 20। फाइनली इसको भाग वगैरह करेंगे तो इसका मान आएगा F बराबर 0.5 सॉरी यहाँ पे 0.05 आएगा, ठीक है, और ये आएगा सेंटीमीटर में। तो अगर हम आवर्धन की बात करें तो आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा 1 प्लस d का मान यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रखेंगे बटे, और ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षमा करें यहाँ पे सेंटीमीटर में ना होकर मीटर में रहेगा तो ये भी मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मीटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मीटर में दिया तो ये भी मीटर में ही आएगा। तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद दो लोग कट जाएंगे यहाँ पे, तो फाइनली बचेगा 25/5। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। m बराबर हो जाएगा 1 + 5 यानी फाइनली आएगा 6। तो उम्मीद करूँगी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 20 डायोप्टर क्षमता का लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति उपयोग में लाया जाता है। तो कह रहा है इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षमता दिया है 20 डायोप्टर, डी का मान दिया हुआ है 20 डायोप्टर, ठीक है, सॉरी डी नहीं, ये क्षमता दिया तो ये पी का मान होगा। तो पी बराबर दिया 20 डायोप्टर, ठीक है। तो इसके कह रहा है कि आवर्धन क्षमता बताना है। तो यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं है कि मतलब अनंत पे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला ही लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हम निकालना चाहते हैं तो P बराबर हो जाएगा 100 बटे फोकस दूरी F बराबर 100 बटे P हो जाएगा। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो जाएगा 100 बटे P का मान 20, कैंसिल करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर वही P बराबर निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1 प्लस D का मान 25 सेंटीमीटर बटे 5, फिर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से फाइनली 6 आएगा। तो अभी तक हमने 3 सवाल देखा, तीनों में 6 ही आ रहा है। अब आइए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें भी आवर्धन क्षमता 6 ही दिया है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यानी F का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यानी अपने को D का मान बताना है इसमें। चलिए इस बार इसमें हमें D बताना है, और इसकी आवर्धन क्षमता यानी M का मान दिया हुआ है 6। तो ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा M बराबर 1 प्लस D बटे F, ठीक है। तो अपने को D बताना है तो यहाँ पे इसको M को इधर 1 को इधर लाएंगे तो M माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर D बटे F। तो यहाँ से अब M का मान रखते हैं तो M का मान हो जाएगा 6 - 1 बराबर D का मान तो निकालना है, फोकस दूरी दिया वो 5। तो फाइनली इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और इधर आके ये हो जाएगा 5 × 5 बराबर D, तो 5 × 25, तो D बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूँगा ये हमारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हमने बात किया सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा की बात की, इसके सूत्र के बारे में समझा, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।